हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है वो अल्टरनेटर से रिलेटेड है। बेसिकली हमारे पास दो मशीन्स होती हैं जिसको हम सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं। तो लकारी मशीन हिंदी में बोलते हैं। अगर हम इसकी सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं तो उसकी बनावट कैसे होती है और वो कितने टाइप की होती है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएल में क्वेश्चन इसके आते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है इसको, अगर हम 3 फेस इंडक्शन मोटर से कंपेयर करते हैं तो बहुत सारा डिफरेंसेस होता है जो हमें समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम फटाफट आज हम लोग उस टॉपिक को क्लियर करते हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है तुल्यकारी मशीन, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली ये दो टाइप का होता है, एक तो हमारा मोटर बन जाता है और दूसरा अल्टरनेटर बन जाता है। अगर हम सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं, सिंक्रोनस वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट। चाहे हम मोटर की बात करें चाहे वो जनरेटर की बात करते हैं तो इसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है और लोड पे डिपेंड नहीं होती है। अगर हम 3 फेस इंडक्शन मोटर से इसका कंपेयर करते हैं तो 3 फेस इंडक्शन मोटर में क्या होता था, वहां अगर हम लोड को वेरी करते हैं तो क्या होता है उसकी स्पीड जो होती है वो चेंज हो जाती थी। लेकिन ये हमारी जो मशीन है, चाहे वो मोटर की बात करें चाहे वो जनरेटर की बात करते हैं, यहां जो उसकी स्पीड होती है वो क्या होती है, वो नियत बनी रहती है। सिंक्रोनस मतलब हो गया नियत स्पीड पे चलने वाली। सिंक्रोनस वर्ड का मतलब होता है जो एक स्पीड निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं ns इक्वल टू 120f अपॉन पी। ns इक्वल टू 120f अपॉन पी। बच्चों ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड, इसको हम बोलते हैं ns का मतलब सिंक्रोनस स्पीड। जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो सिर्फ दो बातों पे निर्भर करती है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पे और नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करता है। एसी मोटर होती है, एसी मशीन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, एसी में फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, 50 हर्ट्ज होती है तो फिक्स हो गई। नंबर ऑफ पोल्स की, ध्रुवों की संख्या की बात करते हैं, ये भी ऑलरेडी फिक्स होता है। इसका मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड होती है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग इसको देखते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं सिंक्रोनस मशीन की तो बेसिकली दो पार्ट होगा, मैंने आपको बताया, एक मोटर हो गया दूसरा जनरेटर हो गया। अगर हम मोटर की बात करते हैं तो 3 फेस सिंक्रोनस मोटर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 3 फेस सिंक्रोनस मोटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे वो काम करता है, इन शॉर्ट हम लोग बात करेंगे। दूसरा कह रहा है जनरेटर। जनरेटर की अगर हम लोग बात करते हैं सिंक्रोनस अल्टरनेटर, 3 फेस सिंक्रोनस अल्टरनेटर की बात करते हैं या 3 फेस सिंक्रोनस जनरेटर, एक ही बात होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब ये भी जो अल्टरनेटर होता है ये कांस्टेंट स्पीड इसको चाहिए, कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करेगा। राइट, चलिए हम लोग बात करते हैं मोटर की। अगर हम लोग मोटर की बात करते हैं तो यहाँ हम इसको डबली एक्साइटेड मोटर बोलते हैं। यही एक ऐसी मोटर होती है जिसको दो सप्लाई चाहिए होता है। 3 फेस एसी सप्लाई हम उसके स्टेटर पे देते हैं और जो रोटर होता है उसपे हम डीसी सप्लाई देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए, मैग्नेटिक लॉकिंग होने के लिए। मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है तो ये मोटर हमारी कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करने लगती है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये आपको सीधा सीधा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। स्टेटर पे हम लोग क्या करते हैं, 3 फेस एसी सप्लाई देते हैं और रोटर पे इसको डीसी सप्लाई देते हैं। जब दोनों सप्लाई आपस में मिलती हैं तो आपको पता है मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। मैग्नेटिक लॉकिंग के बाद क्या होगा कि ये मोटर कांस्टेंट स्पीड पे घूमने लगती है। बिफोर मैग्नेटिक लॉकिंग, जब तक लॉकिंग नहीं होती है तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ये भी एक ऐसी मोटर है जो स्वतः स्टार्ट नहीं होती, इसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टार्ट नहीं। जैसे हमारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है वो भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, ये भी उसी कैटेगरी में आती है। तो 3 फेस सिंक्रोनस मोटर या त्रिकलीय तुल्यकारी मोटर जो होती है वो भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है बिफोर मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग के लिए हम बहुत सारे मेथड्स लगाते हैं, हाथ से हम घुमा देते हैं, डैम्पर वाइंडिंग लगा देते हैं, या हमारे पास जो प्राइम मूवर होता है, छोटी डीसी मशीन्स लगा के उसके रोटर को हम घुमा देते हैं। जैसे ही मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, मैग्नेटिक लॉकिंग का मतलब स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का रोटर मैग्नेटिक फील्ड से अगर लॉकिंग हो जाती है तो मोटर हमारी कांस्टेंट स्पीड पे घूमने लगती है और आपको आउटपुट जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी आपको मिलने लगती है। राइट, अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा, जब हम लोग डीसी मशीन्स पढ़ेंगे, डीसी मशीन्स में बेसिकली दो वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग मतलब द वाइंडिंग विच क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए जो वाइंडिंग लगी होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक, जो आपका फील्ड वाइंडिंग। और दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग। तो डीसी के केस में क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग आपके रोटर पे होती है और जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसके स्टेटर पे होती है, क्योंकि दोनों के केस में आप डीसी सप्लाई देते हैं। स्टेटर पे भी डीसी सप्लाई रहती है, रोटर पे भी डीसी सप्लाई रहती है। अब अगर वही चीज हम यहां करते हैं तो यहां हमें क्या करना है कि 3 फेस एसी सप्लाई हम दे रहे हैं एक वाइंडिंग में। अगर ये हमारी क्या होगी, ये आर्मेचर वाइंडिंग अगर होगी, वहां हम 3 फेस सप्लाई देंगे तो बहुत बल्की हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है। और डीसी के कंपैरेटिवली एसी की सप्लाई जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। एसी में आप 440 वोल्ट देंगे और उसका 10% हम डीसी देते हैं। इसका मतलब डीसी की वैल्यू बहुत कम होती है। डीसी में सिर्फ 2 टर्मिनल होते हैं और अगर
थ्री फेज सप्लाई की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 स्लिप रिंग लगा के रोटर पे सप्लाई लेनी होती, इसलिए हम क्या करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग के जो पोजीशंस होती हैं उसको हम चेंज कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, तुल्यकारी मशीन में जो डीसी से कंपेयर करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज करते हैं, जो वाइंडिंग की पोजीशंस होती है उसको हम चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, जो फील्ड वाइंडिंग डीसी के केस में फील्ड वाइंडिंग कहां लगी होती है, रोटर में, यहां पर हम क्या करेंगे उसको उठा के हम क्या करते हैं जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है वो आपकी रोटर पे आ जाती है। फील्ड वाइंडिंग आपको रोटर पे लगाना है क्योंकि आप डीसी सप्लाई दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए जो आप डीसी सप्लाई दे रहे हैं वो हल्की होगी, रोटर पे लगाएंगे, कांस्टेंट स्पीड से घुमाना है आपको, तो वो क्या होगा, वो हल्की मोटर होगी तो रोटर आसानी से घूम जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं डीसी को स्टेटर पे ना देके, मतलब जो हमारी फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे होती थी किसमें, डीसी के केस में, यहां हम क्या करते हैं उसको रोटर पे कर देते हैं, राइट। अब जो एसी सप्लाई हम दे रहे हैं, एसी सप्लाई भारी होता है, ज्यादा वोल्टेज होता है, उसको कूलिंग की प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं रोटर पे न देके हम क्या करते हैं स्टेटर पे ले आते हैं। इसका मतलब यहां जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग की पोजीशंस होती है एज कंपेयर टू डीसी मशीन्स, हम इसको उल्टा कर देते हैं। यहां हम क्या करते हैं फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रखते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रखते हैं, दोनों के केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है कि फील्ड वाइंडिंग कहां रखनी है, रोटर पे, और जो आर्मेचर वाइंडिंग उसको कहां रखनी है, स्टेटर पे, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग हमारी मेन वाइंडिंग होती है और मेन सप्लाई हम किसकी बात कर रहे हैं, एसी मशीन्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम थ्री फेज सप्लाई जो होते हैं वो मेन सप्लाई होती है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग में देते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को हम स्टेटर पे पुट कर देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है हमारी जो डीसी जो ये थ्री फेज तुल्यकारी मोटर होती है वो स्वतः स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि मोटर के केस में क्या क्या हम चेंजेस करते हैं और किसी दूसरी मोटर से कंपेयर कैसे करते हैं। अब अगर मैं बात करूं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग के में डिफरेंस क्या निकलेगा, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि थ्री फेज सप्लाई आप स्टेटर पे देते हैं, रोटर पे कोई भी सप्लाई नहीं होती है, रोटर शॉर्ट होता है, कॉपर या एल्यूमिनियम के बार से हम उसको शॉर्ट कर देते हैं तो हमारी जो मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, बट उसका ड्रॉबैक ये था कि अगर हम लोड को वेरी करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। लेकिन हमें एक ऐसी मोटर बनाई थी जिसकी स्पीड जो हो वो कांस्टेंट बनी रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं इसमें हम डीसी सप्लाई दे देते हैं। डीसी सप्लाई देने से क्या होगा, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, उससे इसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है, राइट। अब बात करते हैं हम लोग अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर की बात करते हैं तो थ्री फेज जनरेटर, थ्री फेज जनरेटर का मतलब जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो, सब में हम लोग क्या करते हैं एक जनरेटर यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो जनरेटर होता है आपको पता है जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। तो यहां पे हमें क्या करना है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहां पे हाई स्पीड चाहिए होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहां पे कम स्पीड चाहिए होता है। इसीलिए हमने क्या किया इस मशीन में, इस जो हमारा ये जनरेटर है इसमें हमने रोटर दो टाइप के बनाए। एक ऐसा रोटर बनाया जो कम स्पीड पे काम करेगा बट कांस्टेंट स्पीड होगी, एक ऐसा रोटर होगा जो हाई स्पीड होगा बट वो कांस्टेंट स्पीड पे होगा, राइट। तो दो तरीके के रोटर होते हैं, असमुन्नत पोल रोटर और दूसरा समुन्नत पोल रोटर। अगर हम सैलिएंट पोल रोटर की बात करते हैं, नॉन सैलिएंट पोल रोटर की बात करते हैं, इसका मतलब एक ऐसा रोटर होगा जिसमें पोलों की संख्या ज्यादा होगी। जैसे आप यहां देख रहे हैं यहाँ पे पोलों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ 12 पोल, 16 पोल, 18 पोल, 20 पोल, मैक्सिमम पोल रख सकते हैं। अगर पोल आप बढ़ा देते हैं तो आपको यहाँ पता है अगर पोल बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, इसका मतलब अगर नंबर ऑफ पोल ज्यादा होंगे तो स्पीड कम होगी। इसका मतलब इस टाइप का जो रोटर होगा, सैलिएंट पोल टाइप का जो रोटर होता है उसको हम किस मशीन में यूज करते हैं, दिस टाइप ऑफ रोटर इज यूज फॉर किसमें, हाइड्रो पावर प्लांट में। हाइड्रो पावर प्लांट में आपको पता है कि स्पीड की कम रिक्वायरमेंट होती है। जो हाइड्रो पावर प्लांट अल्टरनेटर्स होते हैं उसमें हम किस टाइप का रोटर यूज करते हैं, सैलिएंट पोल रोटर यूज करते हैं। नंबर ऑफ पोल्स वहां पे ज्यादा होते हैं, स्पीड कम होती है, ये सारी चीजें हम किस में रखते हैं, हाइड्रो अल्टरनेटर में। अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो हमारा जो टर्बो अल्टरनेटर होता है, टर्बो अल्टरनेटर में स्पीड आपको ज्यादा चाहिए। अगर स्पीड आपको ज्यादा चाहिए तो वहां नंबर ऑफ पोल्स हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, तो वो सिलेंड्रिकल या असमुन्नत पोल रोटर कहलाता है। सिलेंड्रिकल और नॉन सैलिएंट पोल रोटर, यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कम होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे। अगर नंबर ऑफ पोल्स कम होंगे तो स्पीड ज्यादा होगी। टर्बो अल्टरनेटर हम क्या करते हैं, इस टाइप का नॉन सैलिएंट पोल रोटर या सिलेंड्रिकल रोटर बेसिकली हम यूज करते हैं ताकि वहां पे स्पीड आपको ज्यादा मिले। इन केस ऑफ किसमें, थर्मल पावर प्लांट, जिसमें हम टर्बो अल्टरनेटर की यूज करते हैं। इस तरीके से हमें क्या करना है, यहां भी हम क्या करते हैं डीसी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई रोटर पे आप देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम जनरेटर की बात करें, अल्टरनेटर की बात करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी से क्या करेंगे, रोटर को रोटेट कराते हैं, तो हमें जो आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर लगी होती है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो एनर्जी हम कलेक्ट करते हैं वो आर्मेचर वाइंडिंग पे होती है। आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है काफी बल्की वाइंडिंग होती है, बहुत हाई वोल्टेज होता है वहां पे, तो उसको निकालने के लिए हम कूलिंग वगैरह लगाना पड़ता है। तो आर्मेचर के चारों ओर हम क्या करते हैं
फैन लगा देते हैं, कूलिंग अरेंजमेंट लगा देते हैं, ताकि जितना हाई जो वोल्टेज होता है वो उसको कलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली जो हमारी मशीन्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज चीजें मैंने बताई इसमें आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि समुन्नत पोल रोटर, असमुन्नत पोल रोटर क्या होता है, हाई स्पीड के लिए कौन सा रोटर लगाते हैं, लो स्पीड के लिए कौन सा रोटर लगाते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सा रोटर लगाते हैं, टर्बो अल्टरनेटर में कौन सा रोटर लगाते हैं, वो सारी चीजें यहां से निकल के आती हैं। और वर्किंग आपका वही रहता है, डीसी सप्लाई देते हैं, एसी आपको जनरेटर में मिलेगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जैसे मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तो जो आर्मेचर वाइंडिंग कहां लगी होती है, स्टेटर पे, तो वहां से आपको क्या एसी सप्लाई जो होती वो मिल जाती सॉरी। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे अल्टरनेटर होते हैं और सिंक्रोनस मोटर होता है, इसका वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको सिंक्रोनस मोटर को कंपेयर करते हैं तो जो मेन पॉइंट्स है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसको हम डबली एक्साइटेड बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करती है, इसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो स्टेटर पे होती है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो रोटर पे होती है। राइट बच्चों, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मैं टफ से टफ सब्जेक्ट को, इलेक्ट्रिकल के जितने भी टफ से टफ सब्जेक्ट हैं जो आपके कंपटीशन में आते हैं, उसको इजी वे में आपको वीडियो के थ्रू हम आपको पहुंचा सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।